Please do subscribe, like and share this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीपी ट्यूटर में आपको खुश आमदीद। और आज का टॉपिक मेलिंग यानी कि मेल मर्ज है और इसके तमाम ही ऑप्शन हमने आज पढ़ने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। यकीनन आप लोग भी इसके इंतज़ार में होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज बेसिकली होता क्या है। इसमें आप ऐसा कोई भी लेटर जो आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि 200, 300, 500, 1000 या इससे भी ज़्यादा, तो इसके लिए आप मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपके पास अब वो लेटर की तरफ अगर बढ़ें तो लेटर होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपके पास एक लेटर होना ज़रूरी है। ये मैंने बना के रखा हुआ था। इसमें देखिएगा कि ये एक इंटरव्यू कॉल लेटर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कंपनी भेज रही है। अच्छा देखिए, इसमें आपके पास कैंडिडेट भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अब आप यहाँ आ जाते हैं मेलिंग में। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल है इसकी, और भी फर्दर आप इसमें काम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेटर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। देखें, सेलेक्ट रेसिपेंट्स, टाइप न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही आउटलुक के कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके आउटलुक से ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मेरे पास नहीं है, इसी तरह अगर आपके पास भी मौजूद नहीं है तो आप न्यू लिस्ट भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। अच्छा, इसमें इन फील्ड्स को देख के परेशान नहीं होइएगा। ये आप एडिट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइज कॉलम के करते हैं हम। अब यहाँ पर आपने जो फील्ड ख़त्म करनी है, जैसे मैं टाइटल ख़त्म करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट दबा दिया, ये डिलीट हो गया। इसी तरह से मैं एड्रेस लाइन को रीनेम करना चाहता हूँ, मैंने इसको रीनेम कर दिया, सिर्फ एड्रेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप ज़िप कोड ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर देंगे। ऐड करना चाहते हैं, क्लिक कर दें, यहाँ पर नाम दे दें, जैसे मैं दे देता हूँ फादर नेम। ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मूव भी कर सकते हैं ऊपर, मूव अप, मूव डाउन, ये सारा आपके पास मौजूद है। इसको आप ओके कर देंगे। सेम फील्ड यहाँ पर देखें आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं डेटा पुट करता हूँ, जैसे भाई मैंने लिखा, टाइप किया उवैस खान, कंपनी हो गई इनकी, या अभी तो हम लेटर इंटरव्यू का बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें कंपनी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और रखना चाहें रख भी सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट नेम और फादर नेम अहमद, इसको फिर हमने हैदराबाद। फ़िलहाल हम इन्हीं 3 फील्ड पे काम करते हैं। अच्छा, ये इसकी फ़ाइल आपको सेव करनी पड़ेगी। अब चूँकि ऑलरेडी जब आप सेव कर देंगे तो आपके पास ये काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन मौजूद है और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स एग्जिस्टिंग फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसे यूज़ करूँगा। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अगर किसी के पास लिस्ट मौजूद नहीं है, वो एट अ टाइम अपनी डेटाबेस यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो लिस्ट आप टाइप करेंगे ये आपकी डेटाबेस बनेगी, यानी कि एक्सेस की फ़ाइल बनेगी, इसकी आपकी सेव हो जाएगी। अच्छा, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, मैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल उठा देता हूँ, यहाँ से अपलोड कर लेते हैं हम इसको, एम्प्लॉय लिस्ट, और ये मैंने ओपन कर दिया। अब ये पूछता है कि आपकी जो फ़ाइल है उसके अंदर शीट 1 में है, 2 में है, 3 में। तो मेरे पास शीट 1 में है, शीट 1 को सेलेक्ट करना लाजमी है, या जो भी शीट हो उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद आप ओके कर देंगे।
ये काम करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब देखें बकिया ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गए हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट देखूँ कि आया मेरी जो लिस्ट है उसमें कितने कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, और अगर उसमें से कुछ एडिट करना हो तो कहाँ से हो, वो ये ऑप्शन है एड रेसिपिएंट लिस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चेंज करना चाहेंगे चेंज भी हो जाएगा, एडिट भी हो जाएगा, और इसके अलावा डिलीट तो खैर ये मतलब लिस्ट मुझे यहाँ से सारी बता देगा कि ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। और एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ से चेक हटा देते हैं किसी भी नाम के से आगे, तो उस एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को आपका लेटर नहीं जाएगा। ये करने से कि एडिट का ऑप्शन है। इसके बाद आ जाता है एड्रेस ब्लॉक, कि अगर आप एड्रेस ब्लॉक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंप्लीट उसका एम्प्लॉय का नाम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखें एड्रेस बॉक्स आया हुआ है, इसको आप ओके करेंगे तो ये एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी फील्ड्स बनाई हुई हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग लाइन, अगर आप ग्रीटिंग देना चाहते हैं, डियर करना चाहते हैं या टू करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देन ओके। अब ये ग्रीटिंग लाइंस आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं चाहता, बल्कि मैं ये इसको हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं ग्रीटिंग लाइन, और इसको हम डियर करके या टू करके ओके कर देते हैं। ये आपकी ग्रीटिंग लाइंस आ गई। ठीक, इसके बाद आप आ जाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मर्ज फील्ड में मुझे सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पर आके एम्प्लॉय नेम या जो भी हो आपका, इसके बाद आप यहाँ ही पर टैब का यूज़ करते हुए एड्रेस इंसर्ट कर देंगे वन टाइम। देन इसके बाद आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट पे, जो लास्ट फील्ड है आपकी कॉन्टैक्ट, ये आपके कॉन्टैक्ट आ गए। अच्छा, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चेंज करना चाहते हैं क्योंकि तमाम को सेम लेटर जाएगा, तो ये फील्ड्स हो गई। अब इसके मज़ीद ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। प्रीव्यू रिज़ल्ट, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने काम किया है ये आया एक सीक्वेंस में आ भी रहा है ना या नहीं। हम यहाँ से इसको प्रीव्यू कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे डियर सर और मैडम जो ग्रीटिंग्स हमने दी शुरू में, इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये तमाम आ गए। अब तो नेक्स्ट जो आपकी ऑप्शन है वो ये होगा कि आप नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड कहाँ पर आएगा, तो आप मतलब कौन सा आएगा, तो आप यहाँ पे ये प्ले नेक्स्ट का रिकॉर्ड का ऑप्शन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। कि जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपका ये रिकॉर्ड, अच्छा ये 7 रिकॉर्ड मौजूद हैं तकरीबन, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड आपके शो होंगे इसी तरह से। तो व्यूअर्स यही कुछ इसका काम है। इसके अलावा फाइंड रिसिपेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैंने दे दिया अहमद, फाइंड करते हैं ये नहीं है। इसके अलावा मैं करता हूँ उवैस, देखिए अब ये उवैस का रिकॉर्ड हमारे पास डायरेक्टली आ गया है। इसी तरह से जो जो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है वो तमाम आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ जो आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है। अतः अच्छा, इसमें ऑटो चेक एरर कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें एरर वाली। इसके अलावा अब बात आती है प्रिंट की। अब मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ से फिनिश, और ये लास्ट काम है, फिनिश पे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि किस रिकॉर्ड से किस रिकॉर्ड तक। अगर तमाम का चाहिए तो तमाम, करंट रिकॉर्ड चाहिए तो सिर्फ जो मौजूद है फ्रॉम टू, यानी कि 1 to 6 या 5 या 3 या जो भी आप देंगे वो यहाँ पे पीरियड दे देगा। मैं ऑल कर देता हूँ इसको, देन ओके। अब ये मुझसे पूछ लेता है प्रिंट आपने निकालना है, ये वही डायलॉग बॉक्स है जो आपको मैं प्रिंट में बता चुका हूँ, और फिर आपका ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा देखिए सिंपल यही कुछ इसमें चीज़ें थी। अच्छा, इसी के साथ साथ ये एडिट इंडिविजुअल जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या करता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जितने भी आपने रिकॉर्ड या एम्प्लॉयज़ को लेटर बनाना है वो अगर सेपरेटली आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एडिट इंडिविजुअल्स करेंगे। ऑल का देखना है तो ऑल, नहीं तो आप जो सेलेक्टेड बताएंगे तो वो आप
आपकी चॉइस है। मैं ऑल कर देता हूँ इसको, देखें इसको हम ओके करते हैं। अब ये देखें कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग लेटर और इन्वेलप साथ में आ गया है। अब मज़ीद दूसरी तरफ चलते हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है तो फिर वो चीज़ें भी बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है हाईलाइट मर्ज फील्ड्स, कि जितनी भी फील्ड्स ने मर्ज की हैं वो तमाम हाईलाइट हो जाएं, तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। इसके अलावा इन्वेलप, अब देखें इन्हीं नामों का आपने इन्वेलप भी बनाना होगा यकीनन, तो आप इन्वेलप पे क्लिक करें। अच्छा, जब आप इन्वेलप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी एड्रेस ऊपर आएगा, रिटर्न एड्रेस नीचे आएगा। ऊपर लिखा हुआ भी है, फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि इसका प्रीव्यू आए डायरेक्ट, तो आप इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। अच्छा देखें, इससे ऐड टू डॉक्यूमेंट करने से पहले एक दो चीज़ें और हैं कि प्रीव्यू जो आएगा एनवेलप का वो कुछ इस तरह आएगा, और फीड जो आपने करना है ना एनवेलप, वो इस तरीके से करना है। आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दें, यहाँ पर अपनी फील्ड्स को ऐड करा दें। जैसे जो सपोज ये मैंने जो फील्ड्स ली थी, नेम, एम्प्लॉय नेम या कैंडिडेट नेम, एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट। अब दूसरी जगह पर यानी कि रिसीवर हो गया, अब सेंडर का पता देना है। जैसे हमने दिया था नेशनल टेस्टिंग सर्विस और XYZ इस्लामाबाद करके एक हमने एड्रेस बनाया था, ठीक है। अब आपको ये देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ये एड्रेस है, ये जो इन्वेलप है, ये जो आपको देख के इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्वेलप जो है वो कुछ इस तरह का प्रीव्यू देगा आपको। फ़ायदा आपको ये होगा कि इन्वेलप और लेटर दोनों सेम नेम के आपके प्रिंट आउट होंगे। ये देखिए नवीद ऊपर लिखा है और नीचे नवीद लिखा है, तो ज़ाहिर है अब जिसके लिए लेटर आप निकालेंगे तो उसका एड्रेस भी आ जाएगा। इसी तरह से लेबल में भी यही काम होगा। अगर आप लेबल देना चाहते हैं, इसको एड्रेस देना चाहते हैं, तो आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट करके इसमें लेबल लगा दें और क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर वो एड्रेस ऐड करना है जो आपने पिछले उसमें ऐड किया था। तो व्यूवर्स, इसी के कुछ यही ऑप्शन हैं और यकीनन आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Please do subscribe, like and share this channel.